नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक। जैसा कि आपको पता लग ही गया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, उसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का लॉजिक, उस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि इन्हें किस चीज़ को, प्लेस वैल्यू को और फेस वैल्यू को कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल हमारी जर्नल लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म्स ना यूज़ करते हुए हम बहुत ईज़िली इन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। धीरे धीरे हम मैथ्स का हर टॉपिक क्लियर करेंगे और अगर आगे आपके कमेंट्स आएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए दोस्तों, मैथ्स जो है वो इन 10 डिजिट से मिलकर बना है, 0 से लेकर 9। ये 10 डिजिट का ही खेल है पूरा मैथमेटिक्स में। इन 10 डिजिट्स का यूज़ करके आप कितने भी डिजिट का नंबर बना सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सोल्व कर सकते हैं। हर जगह आपको ये 10 डिजिट ही दिखाई देंगे। अब क्योंकि ये जो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 दीज आर द सिंगल डिजिट, तो इनको हम सिंगल डिजिट नंबर भी कहते हैं। बट जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सिंगल डिजिट से हम किस डिजिट की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, 2 डिजिट्स की तरफ, फिर 3 डिजिट नंबर्स की तरफ, अप टू 100, ऐसे ही चलता रहता है। तो डिजिट्स के नंबर कैसे बनाए जाए, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट का नंबर मतलब वो नंबर जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा सिंगल डिजिट नंबर। अब बात करते हैं हम 2 डिजिट्स नंबर की। तो 2 डिजिट्स नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वो नंबर जिसमें कितनी डिजिट्स हों आपके पास, 2, ठीक है। अब 2 डिजिट्स नंबर कैसे बनाएंगे? 2 डिजिट्स नंबर बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट्स चाहिए। उन 2 डिजिट्स का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, 2 डिजिट्स नंबर। अब देखिए दोस्तों, 2 डिजिट्स नंबर का मतलब हमें चाहिए 2 डिजिट्स। तो आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर या काउंटिंग के अंदर 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है आपके पास 10 से, और कहाँ तक चलता है ये आपके पास, 99 तक। यानी 10 to 99 आपके कौन से नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर। तो अगर ये क्वेश्चन पुट किया जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो दैट विल बी 10। दिस इज योर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्लियर दोस्तों? और आपके पास जो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा आपके पास, 99। 99 इज योर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर है कितने डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का। तो क्लियर हुई आपको ये बात कि 2 डिजिट हमारी मैथमेटिक्स में स्टार्ट होती है 10 से और कहाँ तक चलती है, 99 तक। इसी तरह से दोस्तों अगर बात की जाए 3 डिजिट्स की, तो आपके पास 3 डिजिट्स नंबर जो हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके पास 100 से। पहला 3 डिजिट नंबर हमारी काउंटिंग में कौन सा आता है, 100। और वो 3 डिजिट नंबर फिर कहाँ तक जाता है आपके पास, बताइए। वो 3 डिजिट नंबर आपके पास जाता है 999। तो दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 3 डिजिट शुरू ही यहाँ से हो रही हैं। एंड दिस इज़ योर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पे ख़त्म हो गई। इससे नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा, इससे नेक्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा 1000। और ये 1000 क्या बन गया आपके पास,
4 डिजिट नंबर। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या बन गया ये आपके पास? 4 डिजिट नंबर। तो इस तरह से हम देखिए यूज़ किसका किया जा रहा है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का ही यूज़ करेंगे हम, और उन्हीं से हम क्या बनाएंगे, 10 डिजिट नंबर। 10 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 11, 12, 13 अप टू सो ऑन, और 99 तक आपके पास 2 डिजिट नंबर आ गया। फिर 100 से आपके पास जैसे ही 99 से अगला नंबर लिखा हमने 100, तो आपके पास 3 डिजिट स्टार्ट हो गई, और वो गई आपके पास 999 यानी 999। ठीक है, ये सब आ गई आपके पास 3 डिजिट नंबर। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर। चलिए, डिजिट तो बनाना सीख लिया और उन डिजिट्स को यूज़ करके नंबर बनाना भी सीख लिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 2 डिजिट्स नंबर के अंदर कौन से प्लेस पर कौन सी डिजिट है और उस डिजिट की वो प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो कैसे पता लगाएंगे? तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नंबर में पता ही नहीं होगा कि किस पोजीशन पर कौन सी डिजिट है और उस पोजीशन पर वो डिजिट क्या वैल्यू रखती है, तो हम आगे के एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, ना ही हम ये समझ पाएंगे कि ऐड करते टाइम किस डिजिट को किस डिजिट के नीचे पुट करना है, उनको कहाँ पर रखना है, किस तरह से ऐड करना है। एक चीज़ और दोस्तों, मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा या फिर 2 डिजिट नंबर बनाना होगा, तो जब भी हम आपके पास इस तरह के जितनी भी टॉपिक करेंगे, तो वो हमेशा आपके पास कहाँ से कहाँ पर चलते हैं, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं कि पोजीशन। देखिए, प्लेस का मतलब ही क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है जगह, पोजीशन, कि आपके पास अब प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है आपके, इस चीज़ को समझ लीजिए। हम कहते हैं कि किसी बच्चे से क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन से प्लेस पर रहते हो, या आपका प्लेस कहाँ है, यानी आपकी जगह कहाँ है, आप यहाँ क्लास में किस प्लेस पर बैठे हुए हो, किस जगह पर बैठे हुए हो। ठीक है, तो प्लेस का मतलब क्या है? पोजीशन, उसकी जगह। इसी तरह से नंबर्स के अंदर भी हम क्या ढूंढेंगे, डिजिट का प्लेस कौन सा है, वो फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर है। और इन प्लेसेस को मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाएगा? इन प्लेसेस को मैथमेटिक्स के अंदर लिखा जाएगा वंस पोजीशन, उसके बाद लिखा जाएगा टेंस पोजीशन, उसके बाद लिखा जाएगा 100 पोजीशन, उसके बाद लिखा जाएगा 1000 पोजीशन, देन 10,000 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या होती हैं, इनको लर्न करने में भी बड़ी दिक्कत आती है। वंस पोजीशन कैसे याद करें, टेंस पोजीशन कैसे याद करें, 100th पोजीशन कैसे पता लगेगी, हमें कैसे पता ये 1000 पोजीशन होगी। वेरी इजी दोस्तों, देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से याद करें। वंस, वंस का मतलब ही क्या है आपके पास? एक। समझ रहे हैं? वंस का मतलब क्या हो गया? एक, यानी वंस पोजीशन वो पोजीशन है जिस पर सिर्फ सिंगल डिजिट आ सकती है। ये चीज़ क्लियर हुई कि वंस पोजीशन वो पोजीशन है जिस पर सिर्फ क्या आ सकती है? सिंगल डिजिट आ सकती है। बात हो गई टेंस की। टेंस का मतलब 10, हम अपना लॉजिक लगा रहे हैं, टेंस को हम 10 मान के चलते हैं, यानी 10 का मतलब क्या हो गया? 2 डिजिट। समझ में आया ये चीज़? इसे कहते हैं लॉजिक। जिसको आप लॉजिक लगाकर लर्न करेंगे वो चीज़ लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, दिमाग के अंदर वो चीज़ आपकी पिक्चर की तरह सेट हो जाएगी। वंस, वंस जिसको हम हिंदी में इकाई का अंक भी कहते हैं, वंस का मतलब होता है 1, एक, यानी यहाँ पर आएगी सिर्फ सिंगल डिजिट। टेंस, टेंस को हमने 10 के साथ जोड़ लिया, तो टेंस का मतलब यानी 10 लिख दिया। अब 10 का मतलब क्या होता है? 2 डिजिट, यानी टेंस पोजीशन पे जो नंबर हैं वो 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं। उसके बाद है 100, 100 का मतलब ये 100, और 100 कहाँ से शुरू हो जाता है? 3 डिजिट नंबर से शुरू हो जाता है। क्लियर? 1000, 1000 का मतलब क्या होता है आपके पास? ये, और 1000 कितना है आपके पास? 4 डिजिट नंबर है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया कि किस तरह से हमें पोजीशन चेक करनी है। तो आपके पास प्लेस वैल्यू लिखते टाइम यही ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके पास
वंस पोजीशन पर नंबर डिजिट कौन सी है, टेंस पोजीशन पर डिजिट कौन सी है, 100 पोजीशन पर डिजिट कौन सी है, 1000 पोजीशन पर डिजिट कौन सी है। और उन डिजिट्स का यूज़ करके कि किस पोजीशन पर कौन सी डिजिट है उसकी हम क्या फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि अब प्लेस वैल्यू कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से हम जानते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपके पास एक नंबर लिख दिया जिसकी वैल्यू है 539, ठीक है, 3 डिजिट का मैंने एक नंबर लिख दिया जिसकी वैल्यू है आपके पास 539। अब हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, प्लेस वैल्यू। किनकी, हर डिजिट की, हम सभी डिजिट्स की निकालेंगे, ठीक है। तो सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू, तो डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालने से पहले उसका प्लेस लिख दें, यानी उसकी पोजीशन लिख दें कि कौन सी डिजिट कौन सी पोजीशन पे है। 9 देखिए आपको बताया था कि हमेशा कहाँ से कहाँ चलेंगे मैथमेटिक्स में, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कहाँ से कहाँ चलेंगे दोस्तों, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो 9 जो है आपके पास उसको माना जाएगा वंस पोजीशन, ठीक है। 3 जो है आपके पास उसको माना जाएगा दोस्तों टेंस पोजीशन, और 5 जो है आपके पास उसको माना जाएगा दोस्तों 100th पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालने से पहले आपको डिजिट्स के प्लेस लिखने पड़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी आपको नंबर दे रखा हो, कितने भी डिजिट का नंबर दे रखा हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सभी डिजिट्स के प्लेस लिख दीजिए कि कौन सी डिजिट किस प्लेस पर है। प्लेस लिखने के बाद आप क्या करेंगे, प्लेस लिखने के बाद अब इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अरे भाई देखिए कितना इजी है। आपके पास वंस पोजीशन बताया था, वंस पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपके पास 1 यानी 1, यानी आपके पास जो डिजिट वहाँ पर वंस पोजीशन पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ही लिख देंगे, यानी वो डिजिट एज इट इज़ आ जाएगी। कहते हैं वंस पोजीशन की जो डिजिट है वो सेम आती है। भाई क्यों सेम आती है ये भी तो पता होना चाहिए। इसलिए आती है क्योंकि वंस पोजीशन का मतलब होता है 1, यानी वंस पोजीशन के पे जो भी डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू सेम इसलिए आएगी क्योंकि वो डिजिट 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती है, ठीक है। अब आपके पास आ गया दोस्तों टेंस पोजीशन। टेंस पोजीशन पर कितना है भाई 3, और टेंस पोजीशन का मतलब आपको मैंने यहाँ पर देखिए क्या बताया था 10। तो टेंस पोजीशन पर आप क्या लिखेंगे 10, क्लियर। बस क्या करना है, टेंस पोजीशन पर जो डिजिट है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करते ही वो क्या हो गया आपके पास 30। आपको बताया था ना कि टेंस पोजीशन पर जो भी नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर बनता है। तो आपके पास टेंस पोजीशन की प्लेस वैल्यू आ गई आपको समझ में कि किस तरह से 30 आई। मैजिक नहीं है, लॉजिक है, समझ में आ रहा है। हवा से कुछ नहीं आता है, हवा से उठकर अपने आप नंबर नहीं बन जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है दोस्तों, और सबसे मेन बात है उस लॉजिक को समझना। आपके बच्चे और आप जब उस लॉजिक को क्लियर कर लेंगे तो आप अपने बच्चों तक भी बहुत अच्छे से उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। और आपके बच्चे भी उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। लाइफ में आगे जब भी वो आगे बढ़ेंगे उस अपने ज्ञान को, उस नॉलेज को और आगे ट्रांसफ़र करेंगे। ज्ञान और नॉलेज का मतलब ही यही होता है, उसको आगे ट्रांसफ़र करते रहना। अगर आपने ट्रांसफ़र करना छोड़ दिया तो वो ज्ञान आपका ख़त्म होता चला जाएगा। मेरी भी कोशिश यही है कि जितनी भी नॉलेज मुझे है इन चीज़ों की वो आप सब तक पहुंचा सकूं। तो इसीलिए दोस्तों मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दे सकूं। देखिए अब आपके पास हमने ली 3rd डिजिट। 3rd डिजिट कौन से प्लेस पर है दोस्तों, 100 प्लेस पर। और 100 प्लेस का क्या मतलब बताया था मैंने, 100 का मतलब 100 है भाई, याद कर लिया हमने तो। और 100 प्लेस पे जो होगा वो कितनी डिजिट वाला कहलाएगा, 3 डिजिट वाला नंबर कहलाएगा। चलिए अब इसकी तो हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है दोस्तों। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गई इसकी प्लेस वैल्यू, क्लियर। अब आप बताइए मुझे प्लेस वैल्यू याद करना या सोल्व करना इजी है या मुश्किल है
है ना इजी चीज़। अब ये हो गई आपके पास प्लेस वैल्यू। अब आ गई है मेन बात आपके पास दोस्तों फेस वैल्यू की, कि भाई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस आपके एक जगह पर रहने में और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने में है। कैसे, मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, जैसे दोस्तों हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास ये एक टॉय है, ठीक है दोस्तों, ये टॉय मैंने यहाँ पर रख दिया। अब क्या करें, अब देखिए दोस्तों, इस टॉय को यहाँ पर रखने के बाद मैंने यहाँ पर 3 पोजीशन सेट कर दी है। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन और ये है भाई थर्ड पोजीशन। ठीक है, आपको एक छोटे से ट्रिक के थ्रू समझा रही हूँ। ये 3 पोजीशन है। अब ये जो टॉय है इसका नाम मान लीजिए, इस टॉय का नाम है शेरू। ठीक है, अब मैं कहती हूँ आपको कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ शेरू या व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ शेरू। तो शेरू की इस टाइम पे प्लेस कौन सी है, सेकंड, तो इसकी प्लेस वैल्यू किस प्लेस के अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। चलिए भाई, शेरू को हमने कर दिया शिफ्ट फर्स्ट प्लेस पर। अब शेरू की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया शेरू का, तो अब शेरू की वैल्यू हो गई है दोस्तों फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसकी प्लेस वैल्यू आ गई फर्स्ट के अकॉर्डिंग। चलिए भाई, शेरू को शिफ्ट कर दिया मैंने थर्ड प्लेस पर। अब आपके पास कहती हूँ मैं कि क्या है शेरू की पोजीशन। आप कहेंगे मैम थर्ड नंबर जो है, थर्ड पोजीशन है शेरू की, तो वो तो थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब शेरू की पोजीशन क्या होती जा रही है, चेंज। जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है, जगह बदल रहा है, वैसे ही उसकी पोजीशन क्या होती जा रही है, चेंज। सेम यही नंबर के साथ है कि अगर नंबर की डिजिट्स आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगी तो उनकी जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब देखिए बात हो गई फेस की। फेस से क्या समझते हैं आप, फेस का मतलब होता है चेहरा। ठीक है, फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। अब मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों कि क्या इंसान का चेहरा बदल सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए तो? आप बताइए मुझे कि मान लीजिए आप पहले किसी एक घर में रहते थे और उस घर से आप शिफ्ट होकर किसी दूसरे घर में चले गए, तो आपकी जगह तो बदल गई, पोजीशन तो बदल गई, लेकिन क्या आपका फेस भी बदल गया, यानी आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए दोस्तों बस यही लॉजिक आपको समझना है, यही प्लेस और फेस में डिफरेंस है। ये है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू कैसे जानेंगे आप, शेरू अगर सेकंड पोजीशन पर है तो भी वो शेरू है, शेरू अगर थर्ड पोजीशन पर चला गया दोस्तों तो भी वो शेरू है, और शेरू अगर फर्स्ट पोजीशन पर चला गया दोस्तों तो भी वो क्या रहेगा, शेरू ही रहेगा। तो ये जो शेरू है इसकी फेस वैल्यू क्या है, इसकी फेस वैल्यू हमेशा शेरू ही रहेगी, ये चाहे कहीं भी चला जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी तरह से दोस्तों हम लिखेंगे डिजिट्स की फेस वैल्यू। क्या लिखेंगे, डिजिट्स की फेस वैल्यू। डिजिट की जब आप फेस वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास डिजिट किसी भी पोजीशन पर हो उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी। जैसे मैं कहती हूँ राइट डाउन द फेस वैल्यू ऑफ 9, 9 की फेस वैल्यू लिखिए तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी। मैं कहती हूँ 3 की फेस वैल्यू लिखिए तो 3 आपके पास चाहे 1 पोजीशन पर आ जाए, चाहे वो 100 पोजीशन पे आए, चाहे वो 10 पोजीशन पे आए, चाहे वो 1000 पोजीशन पे आए, उसकी फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। अब 3 जो है इस नंबर में 10 पोजीशन पर है तो भी इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 3। और अगर मैं एक नंबर लिख देती हूँ 356, इस टाइम पर जो आपके पास 3 है दोस्तों वो आपके पास कौन सी पोजीशन पे है, 100 पोजीशन पर है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। इसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो किसी भी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाए। यहाँ भी अगर 300 पोजीशन पर आ जाता तो भी फेस वैल्यू 3 रहती, 1 पोजीशन पर आ जाता तो भी फेस वैल्यू 3 रहती, क्योंकि फेस चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है दोस्तों, पोजीशन चेंज होती है।
अब आपको क्लियर हो गया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती हैं, कैसे सोल्व की जाती हैं और किस तरह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।